हेलो स्टूडेंट्स, वेदांतो अकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको मुद्रा योजना के बारे में बताऊंगा। मुद्रा योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में स्टार्ट की थी और ये गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसी अप्रैल 2021 में उसके 6 साल पूरे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुद्रा से रिलेटेड सारी जानकारी बताऊँगा। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है। और जैसे कि मैंने बताया था, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था 8 अप्रैल 2015 को। तो इसी साल 8 अप्रैल 2021 को इसके 6 साल पूरे हो गए हैं और ये गवर्नमेंट की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब मुद्रा ने क्या अचीवमेंट किया है लास्ट ईयर्स, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो कि मुद्रा की साइट पे डिटेल लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है 4,33,70,003 रुपये के 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन इन्होंने सेंक्शन किए हैं और अमाउंट इन्होंने 2,79,481 करोड़ रुपए का सेंक्शन किया है। अमाउंट डिस्पर्स किया है यानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2,64,676 रुपये का। तो इस अमाउंट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी बड़ी ये योजना है। ये सिर्फ 1 साल का डाटा है और गवर्नमेंट ने इस स्कीम को मेनली जो है छोटे व्यापारियों के लिए स्टार्ट किया है, जो अभी नया बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उसमें मशीनरी या कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उनको पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए ये स्टार्ट की गई। इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन की 3 कैटेगरी है। सबसे पहली आपकी शिशु है, फिर किशोर और फिर तरुण। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है और अगर 5 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको तरुण कैटेगरी में मिल सकता है। ठीक है, तो लोन का अमाउंट काफ़ी कम है। इस हिसाब से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए ही स्टार्ट की गई है। जैसे आप इसके अंतर्गत कौन कौन लोन ले सकते हैं और किस किस प्रोविज़न के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कॉमर्शियल व्हीकल अपने बिजनेस के लिए कोई गाड़ी खरीदनी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स को इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आप कॉमर्शियल व्हीकल के अंतर्गत मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। अब वो 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, वो उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, आपको डेली बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो भी आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी लगानी है नहीं, तो उसके लिए भी आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर, जो छोटे व्यापारी दुकानदार हैं या पटरी व्यवसाय हैं, उनके लिए भी आप बिज़नेस को रन करने के लिए लोन ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन को भी इस योजना के अंतर्गत आपको लोन मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ शिशु कैटेगरी में मिलेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपके आईडी प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें पैन, आधार या वोटर आईडी में से कुछ भी हो सकता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका रहने के स्थान की डिटेल चाहिए होगी। 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो चाहिए आपके। कोटेशन ऑफ मशीनरी है, अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मशीनरी के लिए भी लोन मिलता है, तो अगर मशीनरी या प्लांट कहीं से ले रहे हैं तो उसका कोटेशन चाहिए कि वो किससे ले रहे हैं, कितनी उसकी कॉस्ट आएगी, टैक्स कितना आएगा, ये सारी डिटेल जो है आपको कोटेशन में मेंशन करना होगा, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST एंड माइनॉरिटी, अगर आप किसी माइनॉरिटी या SC ST कैटेगरी में आते हैं
तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे कि आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ सब्सिडी प्राप्त कर सकें। गवर्नमेंट के जो है SC ST और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। तो उसको अवेल करने के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करना होगा। अब आते हैं किशोर और तरुण लोन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। किशोर लोन में जैसे कि मैंने बताया 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और तरुण कैटेगरी में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। मुद्रा योजना में सिर्फ आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो इन दोनों कैटेगरियों के अंतर्गत आपको सेम डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं ये चेक कर लेते हैं। शिशु कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, कलर फ़ोटो, ये सब चाहिए होगा। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे कि लास्ट 2 ईयर का ITR, आपको इनकम टैक्स का डिटेल देना होगा 2 साल का। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना खुद का देना होगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या LLP है या कंपनी है तो आपको अपनी फॉर्म या कंपनी का ITR सबमिट करना होगा 2 सालों का। बैलेंस शीट की कॉपी देनी होगी, आपके बिज़नेस का क्या बैलेंस है, पिछले बार का प्रॉफिट लॉस क्या है, उसकी सारी डिटेल आपको देनी होगी। और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। ये स्टेटमेंट के आधार पे आपको जो है बैंक जो है लोन की अमाउंट को डिसाइड करेगा। आप इसको अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर फॉर्म बैंक में जाकर एक फ़ॉर्म लेकर, मुद्रा योजना का फॉर्म लेकर फॉर्म भरकर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो बैंक से आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की सुविधा है। सारे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर NBFC जो है अपनी वेबसाइट पे इस सुविधा को अवेल कर रहे हैं, और आप उसमें से किसी भी साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट ब्रांच में जमा कर सकते हैं किसी भी बैंक की। अगर आपको SBI से बनना है लोन तो उसके लिए ये साइट है emudra.sbi.coin। SBI बैंक से की साइट पे जाकर आप भर सकते हैं या SIDBI की साइट पे जाकर भर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एवरेज 12% है, बट बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, और किसी बैंक में 12.5% है, किसी बैंक में जो है 15% है, लेकिन एवरेज एक 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो मुद्रा योजना में इतना जो है गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों कर रही है और ये छोटे व्यापारियों के लिए इतना उपयोगी क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो है ये इस लोन को अवेल करने के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी होती है। जो भी पहले से बिज़नेस कर रहे हैं वो जानते होंगे कि लोन लेने के लिए आपको प्रोसेस करने के लिए सभी बैंकों में प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, जो अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है, और उनके अमाउंट पे बेस करती है। जितने अमाउंट का आप लोन लेंगे उसी हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ी होगी। बट मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको कोई ऐसी प्रोसेसिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। नो कोलेट्रल, आपको किसी थर्ड पार्टी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है, और आपको लोन पेमेंट की रीपेमेंट अवधि कितनी है, 5 साल तक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो और आप लोन लेना चाहते हो तो इसी माध्यम से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, और ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको सही लगे आप उसको फॉर्म फिलअप करें और इस मुद्रा योजना का लाभ उठाएं। और अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अगली वीडियो में आपको यह मुद्रा योजना के अंतर्गत फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और उसके लिए आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे मुझे और भी आगे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है या MSME से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है और ये मुद्रा योजना के बारे में, फॉर्म बनने के बारे में कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या मुझे मेल करें दिए हुए मेल ID पे।
तो मैं आपकी जानकारी को और अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।